वर्ल्ड कप 2023 जिसके आगाज में जहां अब सिर्फ 24 घंटे से भी कम वक्त बाकी बचा है, वहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड की जब अनाउंसमेंट की गई थी तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा सवाल खड़े किए गए थे। बहुत ज्यादा जो चीजें थी वो डिस्कस की गई थी पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से। हमने भी आपके साथ शेयर की थी कि जनाब कुछ जो तब्दीलियां हैं वो होनी चाहिए थी, लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 के पहले दो वार्म अप मैच खेले हैं, जिसमें पहले पाकिस्तान को 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के हाथों एक बदतरीन शिकस्त मिलती है और उसके बाद गुज़श्ता रात को ऑस्ट्रेलिया के हाथों पाकिस्तान को शिकस्त मिलती है। तो उसके बाद पाकिस्तान टीम जो है वो इस वक्त जहां पर लड़खड़ा गई है, वहीं पर अब यह खबर आ रही है कि जनाब जो पाकिस्तान का प्लेइंग 11 होगा नीदरलैंड के मैच के खिलाफ, उसमें दो बड़ी तब्दीलियां, और वो दो लड़के जो एक लंबे अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व कर रहे थे, और एक तो उनमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शादाब खान है, और सॉरी वाइस कप्तान शादाब खान है, कल उन्होंने कप्तानी की थी। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको जनाब इस वक्त रिप्लेस कर देना चाहिए, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट कौन है? क्या इब्रार को शामिल करना चाहिए या जो जमान खान है उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए? इस वक्त जनाब ये जो खबरें हैं ये आना शुरू हो चुकी हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो हैदराबाद में मौजूद है उसके जो कैंप है, ड्रेसिंग रूम है, उसके अंदर चल क्या रहा है, और उसके अलावा पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर हैं इंजमाम उल हक साहब वो इंडिया क्यों पहुंच रहे हैं, और उनकी जो कप्तान से मैच से पहले मीटिंग होगी उसके अंदर क्या चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं, सारी डिटेल्स जनाब एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा जो 92 का वर्ल्ड कप है उसके हवाले से नसीम शाह साहब ने एक पिक्चर पोस्ट की थी और उस पर बातें की गई थी कि नसीम शाह साहब जो हैं उनको सज़ा दी गई है कि उन्होंने इमरान खान की तरफ देखते हुए जो एक पिक्चर है वो पोस्ट की थी, एक ट्वीट की थी। तो उसका भी जो कच्चा चट्टा है वो अब खुल चुका है। नसीम शाह की जो क्रिकेट के मैदान है उनमें वापसी होने जा रही है, कब होने जा रही है इसकी भी जो इतलात हैं वो आ चुकी हैं, ये भी आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा जनाब एक प्रॉब्लम भारत के लिए खड़ी हो चुकी है, और वो प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज हैं उन्होंने हाईलाइट करनी शुरू कर दिया है। वो प्रॉब्लम क्या है ये भी आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन सबसे पहले जनाब जो आज की वीडियो में मैंने आपसे बात करनी है वो है मोहम्मद हफीज। गुज़श्ता दिनों मिसबाह उल हक साहब की स्टेटमेंट आई और उन्होंने जनाब अपने आप को बरियुज़्ज़ुम्मा कर लिया कि ये जो क्रिकेट टीम पाकिस्तान की इस वक्त भारत में खेलने गई हुई है इसमें मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज़ का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं था। जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं उनकी सिलेक्शन में जनाब जो टेक्निकल कमेटी थी उसका कोई रोल नहीं है। अब जनाब मोहम्मद हफीज़ साहब की एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है सैयद याह्या हुसैनी साहब के साथ, वो जनाब इंटरव्यू कर रहे थे सैयद याह्या उनका, तो वहां पर उनसे बात हुई कि 4 कौन से खिलाड़ी हैं जो मतलब आप चाहते थे कि रिप्लेस हो जाए। तो उन्होंने पहले तो क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा कि ये जो टीम सेलेक्ट हुई है ना इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। मैं ज़का अशरफ साहब को क्रिकेटिंग मामलात के ऊपर जनाब उनको मैंने एड्रेस करना था, उनको सजेशंस जो थी वो पुटअप करनी थी, यानी कि क्रिकेटिंग मामलात जो हैं उनके ऊपर मैं ज़का अशरफ साहब जो इस वक्त पाकिस्तान टेक्निकल कमेटी के हेड हैं, तो सॉरी मैनेजमेंट कमेटी के हेड हैं, तो मैंने उनको एडवाइस करना था। तो उन्होंने कहा कि जनाब देखें इस वक्त जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि जनाब हमारे पास दूसरा ओपनर ही नहीं है। अब पहला ओपनर तो हमारे पास फ़खर इमाम है, दूसरा ओपनर जिसको हम ट्राई आउट कर रहे थे वो फ़खर था, 2019 के वर्ल्ड कप में खेला, 2019 से लेकर 2023 तक उसी के साथ कंटिन्यू किया गया, और दरमियान में किसी तीसरे ओपनर को जो रिप्लेस कर सके अगर इन दोनों ओपनर्स में से किसी एक के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमने रेडी ही नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो दूसरे ओपनर का प्रॉब्लम है ना, और दूसरा ओपनर जो है वो रेडी ही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास नंबर 5 का खिलाड़ी ही नहीं है। अब जब भी आपने ओडीआई क्रिकेट जीतनी होती है ना तो उसकी जनाब बड़ी डिफरेंट सी साइकोलॉजी है, T20 क्रिकेट से बिल्कुल हटकर है कि यहां पर आपको नंबर 5 पर एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए होता है कि वो मैच सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता हो। अब नंबर 5 पर पाकिस्तान ट्राई आउट कर रहा था आगा सलमान को, तो आगा सलमान के बारे में मोहम्मद आसिफ ने बोला था कि जितने जो रन्स हैं वो आगा सलमान स्कोर करते हैं तो इतने तो मैं भी कर लूं, और फिर आपके पास वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी उस तरह से आपके लिए हेल्पफुल नहीं है।
तो जनाब मोहम्मद हफीज ने कहा कि आपके पास नंबर 5 का जो प्लेयर है वो रेडी नहीं है। इसके बाद आपके पास रिप्लेसमेंट स्पिनर ही नहीं है। अब मोहम्मद हफीज जिस जमाने में खेलते थे उस जमाने में सईद अजमल होते थे, अब्दुल रहमान होते थे और मोहम्मद हफीज खुद होते थे, शाहिद खान अफरीदी होते थे। तो अब जनाब पाकिस्तान के पास ये मौका आ चुका है कि पाकिस्तान के पास रिप्लेसमेंट के तौर पर स्पिनर ही नहीं है। शादाब खान है, शादाब खान की रिप्लेसमेंट जो है वो उसामा मीर है। उसामा मीर को उस तरह से अपॉर्चुनिटीज जो है वही नहीं प्रोवाइड की गई। तो उन्होंने जनाब ये भी कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि न्यू बॉल ऑपरेटर। अब हसन अली की जब सिलेक्शन हो रही थी ना, उस वक्त जो टेक्निकल कमेटी ने बातें की थी, उन्होंने कहा था कि जनाब आप जो नया बॉल करने वाले लड़के हैं अरशद इकबाल, उसको ट्राई आउट करें। बाकी जो हमारे मोहम्मद हसनैन, एहसानुल्लाह, उनके बारे में फिर बताया गया कि वो इंजर्ड हैं। फिर जनाब कहा गया कि आपके पास जमान खान है, उसको क्यों नहीं आप इनिशियल 15 के अंदर ऐलान करते। तो कहा गया कि जनाब उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद जनाब जो पेशावर ज़ल्मी के लिए इस साल सीज़न खेले थे और इस वक्त एशियन गेम्स में खेल रहे, कल उन्होंने बड़ी अच्छी जनाब पावर हिटिंग किया, तो उनका नाम भी लिया गया था। लेकिन उस वक्त कहा गया कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो हसन अली के पास एक्सपीरियंस है, तो इसलिए हम हसन अली को लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब भाईजान आपकी ये जो टीम है इसको आप जब एनालाइज करेंगे तो इसके ऊपर जनाब न्यू बॉल से बॉल करने वाला आपके पास बॉलर नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी के साथ दूसरी जो बॉल शेयर करेगा, न्यू बॉल शेयर करेगा, वो कौन होगा? हसन अली ने कल की, लेकिन हसन अली का ऑफ डे हो सकता है। हसन अली उस तरह से न्यू बॉल बॉलर रहे ही नहीं है। वो मिडल ओवर्स के अंदर अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने जनाब मिडल ओवर्स के अंदर विकेटें जो थी वो ली थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर ही नहीं है। हमारे पास मोहम्मद नवाज हैं, लेकिन वो बॉलिंग के अंदर उस तरह से उनका जनाब वो उतने इफेक्टिव नहीं है। शादाब खान है, शादाब खान की बॉल जो है वो गिर ही नहीं रही अच्छी जगह पर, लाइन एंड लेंथ ही नहीं है उनकी। तो उन्होंने कहा कि बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। और अब्दुल रज़ाक जब से पाकिस्तान टीम से रिटायर हुए थे उसके बाद तो पाकिस्तान के पास जनाब अब्दुल रज़ाक की जो लेवल का प्लेयर है वो मिला ही नहीं है। शाहिद खान अफरीदी के लेवल का प्लेयर हमें मिला ही नहीं है। हफीज़ जब जनाब इन पर बॉलिंग एक्शन पर पाबंदी नहीं लगी थी तो उससे पहले ये रेगुलर जनाब 8, 9, 10 ओवर तक ये फेंक दिया करते थे और पाकिस्तान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिल चुकी थी। लेकिन जनाब उन्होंने कहा कि ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में फेस करनी पड़ेंगी। तो इसके बाद जनाब अब ये खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि जो पहले 2 वार्म अप मैच हुए हैं, इनके जो रिज़ल्ट्स हैं, इनको देखकर जो इन दोनों वार्म अप मैचेस से चीज़ें बाहर निकली हैं, उनको देखकर इस वक्त जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो ये सोच रही है कि जनाब शादाब खान और जो आगा सलमान हैं उनको नेदरलैंड के खिलाफ रेस्ट करवा दी जाए। अब आगा सलमान की जगह पर आपके लिए सऊद शकील जो हैं वो आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं और शादाब खान की जगह पर उसामा मीर जो हैं वो जनाब खेलने चाहिए, क्योंकि उसामा मीर जो हैं वो आपको मिडल ओवर्स के अंदर विकेटें लेकर दे रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने आपको मिडल ओवर्स के अंदर विकेटें लेकर दी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने आपको मिडल ओवर्स के अंदर विकेटें लेकर दी। तो इस तरह से आप जनाब शादाब खान को रेस्ट करवाएं और जो उसामा मीर है उनको खिलाएं और पाकिस्तान के साथ एक इंसाफ करें। और इसीलिए जो चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक साहब हैं वो भी हैदराबाद में पहुंचे हैं। वो वहां पर जनाब जाकर जो मैनेजमेंट है उससे डिस्कशन भी करेंगे और एक रोल प्ले करेंगे कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्योंकि इंजमाम के पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है भारत के अंदर खेलने का। सो इस तरह से इंजमाम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हेल्प आउट करने के लिए और ये जो 2 तब्दीलियों की तरफ इशारा दिया गया है ये करने के लिए जनाब अब भारत पहुंच चुके हैं। इसके बाद जनाब आज नसीम शाह साहब, उनके बारे में ये कहा गया था कि नसीम शाह जो हैं उनकी इंजरी जो है वो लंबी चलेगी और मतलब अनऑफिशियल खबरें आ रही थी, ऑफिशियल कुछ भी नहीं था ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस तरह से बता रहा था। जो नसीम शाह उन्होंने ट्वीट की थी, लेकिन कितनी देर के लिए वो क्रिकेट से बाहर रहेंगे ये उन्होंने भी नहीं बताया था। और उसके बाद जो स्कैन्स की रिपोर्ट आई थी कि जो श्रीलंका के अंदर स्कैन करवाए गए उसमें चीज़ें क्लियर थी, दुबई वाले स्कैन में चीज़ें जो थी वो ख़राब निकली। तो अब जनाब ये खबर आई है कि नसीम शाह का इंग्लैंड के अंदर जनाब जो एक माइनर सी सर्जरी थी कंधे की, शोल्डर की, वो हो चुकी है और नसीम शाह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान ने सीरीज खेलनी है
उसके अंदर कमबैक कर सकते हैं। 4 से 6 हफ्तों की जो रेस्ट है वो जनाब जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने रिकमेंड की है। उसके बाद जो नसीम शाह हैं वो बॉलिंग करना शुरू कर देंगे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चूंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के बाद और दिसंबर के आगाज पर सीरीज खेलनी है तो तब जनाब पाकिस्तान के लिए ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को वेल करेगा और नसीम शाह जो हैं वो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो जनवरी के स्टार्ट पर खेली जानी है उसके दौरान भी नसीम शाह जो हैं वो एक्शन में नजर आ सकते हैं। सो नसीम शाह के हवाले से जितने भी मनगढ़ंत खबरें बयान की जा रही थी कि इमरान खान की तस्वीर वायरल करने की वजह से, तस्वीर ट्वीट करने की वजह से उनको टीम से ड्रॉप किया गया, तो वो अब जनाब जमीन बोस हो चुकी हैं। अब आते हैं जनाब भारत के लिए क्या प्रॉब्लम है। देखें, इस वक्त जिस टीम को सबसे ज्यादा हाई रेट किया जा रहा है वो है इंडियन क्रिकेट टीम। इस वर्ल्ड कप 2023 को जीतने की पोजीशन में है। जितने भी दुनिया क्रिकेट के दिग्गज हैं, परसों बल्कि जो फाइनलिस्ट टीमें कौन होंगी, 12 कमेंटेटर्स जो थे उन्होंने अपनी राय का इजहार किया और उनमें से 11 ने कहा कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप 2023 की फाइनलिस्ट टीम होगी। उसके बाद जनाब 4 कमेंटेटर्स ने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, 4 ने इंग्लैंड का नाम लिया, 3 ने पाकिस्तान का नाम लिया, 2 ने गालिबन साउथ अफ्रीका का नाम लिया और 1 ने न्यूजीलैंड का नाम लिया था। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जहां इंडियन फेवरेट है वहां पर भारत के लिए एक प्रॉब्लम यह है कि भारत की प्लेइंग 11 के अंदर जो उनके ऑलराउंडर्स तक कैटेगरी है, यानी कि नंबर 8 तक या नंबर 7 उनका डिफाइंड है, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 और नंबर 11 पर क्या वो अपने जो बॉलिंग अटैक है उसके साथ ही जाएंगे, 7 प्रॉपर बैट्समैन खिला लें और 4 जनाब उनके पास प्योर बॉलर्स होने चाहिए। अब अगर देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह का ओडीआई के अंदर जो एवरेज है वो 7.5 का है और स्ट्राइक रेट उनका 50 के अराउंड है। इसी तरह से शामी का है, इससे नजदीक तरीन जनाब उनके पास मोहम्मद सिराज का है और कुलदीप यादव का भी सेम है। सो इतनी लंबी जो टेल है ये ओडीआई क्रिकेट में आपको जनाब अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती है। सो इसलिए अब ये बातें हो रही हैं कि जनाब भारत किसी बॉलिंग ऑलराउंड और जो बॉलिंग ऑलराउंडर है जैसे शार्दुल ठाकुर है या अश्विन समहाउ जनाब किरदार अदा कर सकते हैं कि जहां रन बॉल चाहिए होंगे वहां पर जनाब हेल्प आउट करते रहें, लेकिन जहां पर जनाब 15 गेंदों पर 30 रन चाहिए और ऐसी सिचुएशन में भारत पहुंचता है तो फिर जनाब जो आर अश्विन है वो भी उस तरह से हिटिंग नहीं कर पाएंगे। आर अश्विन जो है वो टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर चुका है और रन बॉल पर वो अपनी कंडीशंस के अंदर बड़ा अच्छा खेलेंगे, लेकिन जहां आपको तेज रन चाहिए वहां पर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। सो भारत के लिए ये चीज़ अब जनाब डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि क्या वो किसी ऐसे खिलाड़ी को जो शार्दुल ठाकुर की सूरत में इनको मिले उसको प्लेइंग 11 में का हिस्सा बनाएं और शामी या अश्विन को बाहर बिठाएं या जनाब किसी मैच में सिराज को बाहर बिठाएं और शार्दुल ठाकुर को ट्राई आउट करते रहें ताकि जहां पर इनको नीचे लंबे रन चाहिए और तेज़ रन चाहिए वहां पर वो जो रन हैं वो बना सकें। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।